नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द नाउन। वेल स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। पुराने ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। और कौन कौन से होते हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस सबका वन बाय वन करके एग्जाम्पल समझेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, सब कुछ जाने वाले हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबको देखने से पहले, इसको समझने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो बच्चों, हम जानेंगे, इसके काइंड्स को भी जान गए, अब इसका हम डिफाइन करेंगे, एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? तो आप बहुत इजी वे में समझिए, बहुत आसानी से समझते चलिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो दुनिया में अनेकों चीज़ है, अनेकों वस्तुएं हैं, अनेकों जानवर है, सबका अपना अपना नाम है और उस व्यक्ति का, उस जानवर का जो खास नाम है बनाते हैं। कैसे आप समझ पाएंगे? जस्ट इमेजिन, कोई व्यक्ति है तो हमने इंसान कहा, आदमी कहा, तो आदमी कहने से पूरे दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबका बोध हो रहा है, सब भाई इंसान ही है। लेकिन इसको कैसे समझेंगे? तो ये कॉमन नाउन में आया। किस में आया? कॉमन नाउन में। तो प्रॉपर नाउन कहेंगे, किसको कहेंगे? तो जो इंसान, कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी है, उसका जो नाम है, जैसे मोहन हो, सीता हो, गीता हो, कोई उसका नाम होगा ना, तो उसका जो प्रॉपर नेम है, जिस नाम से वो जाना जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। अब बात रही जानवर की बात। तो जानवर का प्रॉपर नाउन पूछने पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उनका रिप्लाई होता है? वो फट से बताते हैं कि डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना। तो ये नहीं होता। ये तो डॉग अगर कहेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी डॉग हैं उनका बोध करा रहा है, सबकी बोध करा रहा है। तो मुझे एक पार्टिकुलर डॉग का नाम जानना है। तो डॉग, तो जेब्रा हो गया, टॉमी हो गया, शेरू हो गया, ऐसा सुने होंगे। और यहाँ वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के पार्टिकुलर नेम क्या हो सकते हैं? खास नाम क्या हो सकता है? जैसे मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ, जो शूट कर रहा हूँ, तो मोबाइल कहने से पूरी मोबाइल का बोध करा रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का, सबका बोध हो रहा है। तो ये कॉमन नाउन हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑफकोर्स आप समझ रहे हैं। तो कॉमन नाउन हुआ। तो मैं बोलूँ कि सैमसंग का फ़ोन, है ना, ओप्पो का फ़ोन, रेडमी का फ़ोन, आईफोन, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। कुछ पेन्स की एग्जांपल समझते हैं। पेन, रेनॉल्ड्स पेन, है ना, जेटर पेन हो गया, राइटोमीटर पेन हो गया। और टीवी की बात करें तो LG टीवी हो गया, सैमसंग हो गया। तो ये प्रॉपर नेम है। किसी भी चीज़ का क्या है? खास नाम है, उस नाम से वो जाना जाता है। तो आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफ कोर्स यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए पूरे विस्तार से। और स्थान का प्रॉपर नेम कैसे हो सकता है? कोई जगह का प्रॉपर नेम कैसे हो सकता है? जैसे स्टेट कहने पे, कंट्री कहने पे क्या होता है? पूरे ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन को बोध करा रहा है। लेकिन हम कहें मीरगंज, सिवान, पटना, है ना, दिल्ली, तो ये प्रॉपर नेम है। उस स्थान का क्या है? प्रॉपर नेम है, उस नाम से जाना जाता है वो जगह। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब मूव करते हैं हम आगे की तरह। आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। प्रॉपर नाउन को डिफाइन करना हो इंग्लिश में, तो आप देख पा रहे हैं कैसे है। इसको नोट करते चलना है और अच्छे से याद भी करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, जावेद, है ना, अली, एक्सेट्रा। नाउ मूव टू नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी पहचान है, जो कि आप याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो समझिए क्या है, कैसे समझेंगे? बहुत इजी वे में। देखिए, कोई भी चीज़ हो, एक नाम से जाना जाता हो, लेकिन वो हर जगह पाया जाता है, हर देश में, हर जगह पे, हर गली मोहल्ले, तो वो समझ लीजिए कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ फैन, तो फैन किसके घर नहीं है? पंखा, तो पंखा किसके घर नहीं है? सबके घर है। किस जगह पे नहीं है? किस देश में नहीं है? सभी जगह है। लेकिन कितने नाम से जाना जा रहा है? तो सिर्फ एक नेम से, फैन। कोई जानवर का नाम ले लूँ, डॉग, है ना, एलिफेंट। तो डॉग, एलिफेंट कहने से पूरे जो है डॉग की बात हो रही है।
एलिफेंट कहने से पूरे एलिफेंट की बात हो रही है, आदमी कहने से पूरे आदमी की बात हो रही है, गर्ल कहने से पूरे लड़की की बात हो रही है ना, बॉय कहने से पूरे लड़के का बात हो रहा है। तो जिससे पूरे जाति या समूह का बोध करा है वही है कॉमन नाउन। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, और इसको हम इजी बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि एक नाम हो हर जगह पाया जाए उसको कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के लिए जल्दी से बताइए, फ़ोन क्या है, मोबाइल क्या है, तो कॉमन नाउन है। तो कैसे समझेंगे कि मोबाइल जो है कॉमन नाउन है? क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, सबके घर है, हर जगह है, इसलिए कॉमन नाउन है, नाम एक ही है मोबाइल। लेकिन यहाँ जब मैं बोलूँगी ओप्पो कौन सा फ़ोन है, ओप्पो कौन सा नाउन है, तो आप फटाक से बताएंगे ओप्पो जो है प्रॉपर नाउन है, बट मोबाइल कॉमन नाउन है। सीता कौन सी नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, बट लड़की कौन सी नाउन है, तो कॉमन नाउन है। ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है, ठीक है। पटना कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, बट प्लेस कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ये याद रखना है। और इसका इंग्लिश में कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, है ना, वोमेन, एक्सेट्रा। नाउ मूव टू नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से ग्रुप का, समूह का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन को बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन करके बनाया जाए, जो ग्रुप में हो, जो ग्रुप को डिनोट करे, कलेक्शन का जो डिनोट करे, प्रदर्शित करे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर of a spoken as one whole. For example, family, class, army, team, committee, crowd, etc. ये सब जो है हमें ग्रुप का बोध करा रहे हैं, समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? तो मटेरियल नाउन को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन, तो मटेरियल से समझिए जिससे कुछ बनता हो, जिससे कुछ बनाया जाए, और कभी उसको गिना नहीं जा सकता है, ना जाता है, सिर्फ उसको वेट किया जाता है, मापा जाता है, वो मटेरियल नाउन है। ना जिसको ना मापा जा सके, जिसको तौला जा सके, ठीक है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है, वो मटेरियल नाउन है। और उससे कुछ ना कुछ बनता हो, ठीक है, समझ रहे हैं? ऑफकोर्स समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूध क्या है? दूध तो मटेरियल नाउन है। चीनी क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। ये सब बातें हो गई। आप इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है। मटेरियल वह नाउन है जिससे कुछ बनता है, जिसको नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं। और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में जो दिया गया है। फिर से एक बार और बोल रहे हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर और वेटेड बट नॉट काउंटेड। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये लास्ट है। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो अच्छे से समझिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और गर्मी लग रही है, गर्मी तो गर्मी को देख रहे हैं? नहीं। पसीना हो रहा है, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हवा को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, है ना। कोई जो है किसी के पास जो बहुत ग्रेटनेस है, महानता है, शॉर्पनेस है, ये सब कुछ दिखता है? नहीं दिखता है, सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं, और इसको कभी टच नहीं करते, कभी छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी think or feel but not see or touch. For example, kindness, greatness, softness, है ना, हार्डनेस, लव, ट्रूथ, चाइल्डहुड, एक्सेट्रा। ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही आता है, जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। और याद रहे, कुछ जो नोट है इसको याद रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश है, ग्रामर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। आई थिंक हैव यू गोट इट? ऑफ कोर्स यू गोट इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और आप मुझे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, सी यू सून। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस इन इंग्लिश।